हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को HPPSC हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा हुआ था 27 नवंबर को, उसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे, आज की वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो इसका उत्तर है अरबी। अगला प्रश्न है, कलिंजर के राजकुमार और आगुमपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन निम्नलिखित में से किस रचना में मिलता है। तो इसका सही उत्तर है इंद्रावती में। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसकी रचना है, तो इसमें कहानी पूछ के बताया गया है कि किस रचना का है। तो इस प्रकार से आगे की परीक्षाओं के लिए भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव कृष्ण की भावना प्रियतम का पति के रूप में करती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। तो ये जो कथन है वो किस आलोचक का है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी के आलोचनात्मक कथन है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हेमचंद्राचार्य ने कितने प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की है। तो उनके द्वारा जो है 2 प्रकार के अपभ्रंशों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न जो है, कालक्रम अनुसार जो है इन ग्रंथों को लगाना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काव्यादर्श 7वीं शताब्दी में है। उसके बाद अब कहा जाता है ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी का है, और काव्य प्रकाश 11वीं शताब्दी का है, और साहित्य दर्पण जो है 14वीं शताब्दी का है। तो इस प्रकार से ये क्रम है। अगला है, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालक्रम अनुसार लगाना है। तो सबसे पहला इसमें आएगा आपका वामन, फिर आएगा भोजराज, यानी कि इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। तो वामन का समय 8वीं शती है, फिर भोजराज का 11वीं है, रुयक का 12वीं है, और विश्वनाथ का 14वीं शताब्दी है। अगला है, सूर समाना चंद मैदहूँ किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछुपुरी भला लेख। तो ये दोहा जो है किस रचयिता का है। तो ये कबीरदास जी का दोहा है। अगला प्रश्न है, विद्यापति निम्नलिखित में से किस राजा के यहाँ विद्यमान थे। तो इसका सही उत्तर है राजा शिव सिंह के यहाँ। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी कहानी के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आधुनिक ढंग की कहानियों के स्वरूप का विकास इस भेद के आधार पर नहीं हुआ है। बाकी सारे कथन सही हैं। अगला है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सूनी से जो डरावन लागे बिरहा अगिन मोही डस डस जाए। तो ये दोहा जो है किस कवि का है। तो इसका सही उत्तर है ये अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स की नहीं है। तो इसका सही उत्तर है द मैन एंड हिज वर्क। ये I.A. रिचर्ड्स की नहीं है, बाकी ये सारी पुस्तकें रिचर्ड्स की हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद पृथ्वीराज रासों में प्रयुक्त छंद नहीं है। तो इसका सही उत्तर है चौपाई। अगला प्रश्न है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में रहता है। इन तीनों में सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। तो ये पंक्तियाँ जो है इसके लेखक कौन हैं। तो इसका सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बातें गुरु नानक देव के बारे में सही है। तो इसका सही उत्तर है, तो इसमें जो है ऑप्शन सी, यानी कि 2 और 3 जो है इसका सही उत्तर है। हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य उपासना के स्वरूप के प्रति उसके मन में स्वाभाविक आकर्षण था।
दूसरा है उन्होंने घर बार छोड़कर बहुत दूर दूर के देशों का में भ्रमण किया। ये दोनों पंक्ति सही है। बाकी गुरु नानक आरंभ से ही भक्त नहीं थे, ये कथन गलत है। अगला है विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने से उनकी उपासना पद्धति का रूप स्थिर ना हो सका, तो ये भी कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। तो कृष्ण भक्ति धारा के कवि जो है वो है हित हरिवंश, ध्रुवदास और परमानंद दास। अगला है निम्नलिखित में से केशवदास की रचनाएं हैं। तो देखिए केशवदास की जो रचनाएं हैं वो है कवि प्रिया, रसिक प्रिया और वीर सिंह देवचरित। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। तो ये काव्य पंक्तियां जो है किसकी है? तो ये सूरदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में सही कथन है। तो कृष्ण भक्ति परंपरा के बारे में सही है। इसमें श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। दूसरा है उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। ये दोनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा है। तो इसमें जो कथन 1 और 2 है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, ये सही है। दूसरा है सुर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्वैधज्ञ पूर्ण अंश भ्रमर गीत है, ये सही है। अगला है केवल तुलसी में ही सूर के समान प्रसंगादो भावना करने वाली प्रतिभा, ये कथन नहीं है। सूरदास के यहाँ सुंदर उपालंब काव्य का अभाव है, तो ये भी कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित का जो है आपको सही मिलान करना है। तो इसमें रक्त बीज जो है वो मणि मधुकर की नहीं है। ये प्रश्न जो है आपका गलत हो गया है। यहाँ मैं पहले बता दूँ, यहाँ पे जो लिखा है कि सही मिलान का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए जो माधवी भीष्म साहनी की रचना है, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण की रचना है, एक दूनी एक सुरेंद्र वर्मा की रचना है, लेकिन जो रक्त बीज है वो मणि मधुकर की रचना नहीं है। तो यहाँ प्रश्न ही गलत है। तो देखिए इस प्रश्न पर क्या निर्णय जो है लिया जाता है। प्रश्न तो मतलब एक ही वर्ड से गलत हो गया है, बाकी वैसे तो सही है। अगला प्रश्न है, अगला है जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसका सही अनुक्रम है सबसे पहले कबीर 1398 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, जायसी 1492 ईस्वी और फिर मीराबाई 1547 ईस्वी। तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कही ईसुरी फाग किसका उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर है ये मैत्रेयी पुष्पक का उपन्यास है। अगला प्रश्न है प्रणय परिणय के रचनाकार हैं। तो ये जो है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से नखशिख नाम से रचना किस कवि ने नहीं की है। तो इसका सही उत्तर है चिंतामणि ने। अगला प्रश्न है रेल का विकट खेल इसके लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा का भी ज्ञान और सब सूफी कवियों से अधिक था। ये किस विद्वान ने लिखा है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो देखिए परीक्षा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, इनके कथन को ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ अगला प्रश्न जो है आपका मिलान का है। तो कासिम शाह हंस जवाहिर, जायसी अखरावट, उस्मान चित्रावली और नूर मोहम्मद इंद्रावती। तो ये इसका सही मिलान है।
अगला प्रश्न है वैराग्य संदीपनी के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मती राम की नहीं है, तो इसका सही उत्तर है रस विलास जो है मती राम की रचना नहीं है, ये देव की रचना है। अगला है बिहारी ने इस सतसई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा, यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र के इस तथ्य की घोषणा कर रहा है कि किसी कवि का यश उनकी रचनाओं के परिमाण के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो देखिए शुक्ल जी के कितने कथन आए हुए हैं। अगला है कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण किसके द्वारा लिखित रचनाएं हैं, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला श्रीनिवास दास के नाटकों के बारे में सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर है, तो देखिए इसमें सही नहीं है की बात की है तो परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद उपन्यास है, ये कथन सही है। संयोगिता स्वयंवर नाटक लाला श्रीनिवास दास का सबसे बाद का नाटक है, तो ये भी कथन सही है। भारतेंदु के समसामयिक लेखकों में लाला श्रीनिवास दास का विशेष स्थान था, तो ये भी कथन सही है। लेकिन प्रहलाद चरित 15 दृश्यों का एक बड़ा नाटक है, ये कथन गलत है, तो हमें सही नहीं है बताना है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान, तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, उनके काव्य साकेत से जो है ये पंक्तियां ली गई है। अगला है फिलहाल पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। अगला जो है आपको यहाँ पे जन्म काल के अनुसार जो है इनको लगाना है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए जन्म काल के अनुसार जो बात की है तो इसका सही उत्तर जो है बी माना गया है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर बालकृष्ण भट्ट, फिर लाला श्रीनिवास दास और फिर प्रताप नारायण मिश्र, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है, तो यहाँ जो है आपका उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। सबसे पहले श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 ईस्वी, फिर मैथिली शरण गुप्त 1886 ईस्वी और फिर राम नरेश त्रिपाठी 1889 ईस्वी, और इनका है 1886 ईस्वी, कर देती हूँ सही पे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। अगला है जन्म काल के अनुसार इनको सही क्रम से लगाना है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञे और मुक्तिबोध, तो इसमें सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत जी, फिर उसके बाद इनका जो जन्म वर्ष है वो है 1900, फिर महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी, फिर अज्ञे जी 1911 ईस्वी और फिर मुक्तिबोध 1917 ईस्वी, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का, तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों को तो ज़रूर रट लीजिए क्योंकि मोस्टली परीक्षाओं में ये आते ही हैं और एक प्रश्न इनके नाटकों पर आधारित ज़रूर होता है। तो सबसे पहले जो इनका नाटक है वो है राज्यश्री 1915 ईस्वी, फिर है अजातशत्रु 1922 ईस्वी, फिर है स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी और फिर सबसे अंतिम है इनका ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं को क्रम से लगाना है, तो सबसे पहले झरना 1918 ईस्वी, ऑप्शन ए सही उत्तर है। उसके बाद परिमल 1930 ईस्वी, फिर है गुंजन 1932 ईस्वी, फिर है सांध्य गीत 1936 ईस्वी।
फिर यहाँ पे आपके प्रश्न जो है 41 से लेके 45 तक स्थापना और तर्क वाले आ जाते हैं। तो सबसे पहला है, प्रिय के वियोग में जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का कुछ अंश मिला रहता है। अगला है, करुणा का विषय दूसरे का दुख नहीं है। तो इसमें जो है ए जो है सही है और आर जो है गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। अगला है, तो ये कथन सही है। अगला है, बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषयों का ही हो सकता है, ये भी कथन सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। दोनों ही कथन सही है। अगला है, मनुष्येतर बाह्य प्रकृति का आलंबन के रूप में ग्रहण हमारे यहाँ संस्कृत के प्राचीन प्रबंध काव्यों के बीच बीच में ही पाया जाता है, तो इसका ये कथन सही है। अगला है, वहाँ प्रकृति का ग्रहण आलंबन के रूप में हुआ है, तो ये भी कथन सही है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ दोनों ही कथन सही है, ये उत्तर है। अगला है, कवि वाणी से हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये कथन जो है सही है। दूसरा है, इस प्रकार के अनुभव के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है, तो ये भी कथन सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रूप व्यापार या मनोवृत्तियों के सादृश्य की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु व्यापार लाए जाते हैं उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए, तो ये जो है सही है। अगला है, प्राकृतिक वस्तु व्यापारों का नर संबंधी भावना को तीव्र करने से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ नहीं है, ये कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ए सही है और आर जो है कथन गलत है। देखिए, अगर यहीं पे ये नहीं अगर नहीं लिखा होता तो आपका ये कथन भी सही होता। अगला प्रश्न है, आंगन के वंदनवार ये किसकी रचना है? ये संस्मरण जो है किसका है? तो ये विवेकी राय का संस्मरण है। अगला है, टुंडा लाट उपन्यास के रचनाकार हैं, तो ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है। अगला है, अपने अपने पिंजरे किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है, ये एक दलित आत्मकथा है। अगला है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये नामवर सिंह की पुस्तक है। अगला है, कौवे और काला पानी के रचनाकार हैं, तो ये निर्मल वर्मा की रचना है। अगला है, व्योमकेश दरवेश के रचनाकार हैं, तो व्योमकेश दरवेश जो है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है। अगला प्रश्न यहाँ पे असंगत जो है आपको ढूंढना है, तो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है, सही है। खंजन नयन अमृतलाल नागर का है, ये कथन सही है। फाल्गुनी मेहरुनिसा परवेज का है, ये कथन गलत है। और अंतराल प्रभाकर माचवे का है, ये कथन सही है। तो देखिए, फाल्गुनी जो है ये मोहन राकेश जी का है, ये मोहन राकेश जी की रचना है। यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड, इसका जो है फाल्गुनी भी सही है, मेहरुनिसा परवेज की है। अंतराल जो है ये इसका सही उत्तर है। अंतराल प्रभाकर माचवे की नहीं बल्कि मोहन राकेश जी की रचना है। यहाँ तो थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो देखिए, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना, खंजनयन अमृतलाल नागर की, फाल्गुनी मेहरुनिसा परवेज की है, और अंतराल जो है वो प्रभाकर माचवे की नहीं बल्कि मोहन राकेश की रचना है। यहाँ पे ये मोहन राकेश की है, प्रभाकर माचवे की नहीं है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया है। अगला यहाँ पे आपको असंगत युग्म जो है ढूंढना है, तो इसमें देखिए, तुलसीराम मणिकर्णिका ये सही है। लक्ष्मण गायकवाड़ नागफनी, ओम प्रकाश वाल्मीकि तिरस्कृत, ये भी सही है। मोहनदास नेमिष-राय मेरे दिन मेरे वर्ष, ये भी सही है, लेकिन जो लक्ष्मण गायकर की नागफनी है ये गलत है।
अगला यहाँ पे है अरस्तु द्वारा प्रस्तुत दुखांतक के अंगों का सही क्रम है। तो यहाँ पे आपको इनका सही क्रम जो है लगाना है। तो इसमें सबसे पहले कथानक आता है, उसके बाद चरित्र आता है, फिर विचार, फिर पद योजना, फिर गीत और फिर दृश्य। तो ये आप इनको क्रम से ज़रूर याद कर लीजिएगा, बाकी परीक्षाओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है ये सारे प्रश्न। अगला है निम्नलिखित हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित करें। तो यहाँ पे तो यहाँ पे आपको इनके साथ मिलान करना है। तो देखिए ई चेलिशेव ये जो है रूस के हैं, लोठार लूत्से ये जर्मनी के हैं, जॉर्ज ए गैरिसन आयरलैंड के हैं, फ्रेडरिक पिनकार्ट ये इंग्लैंड के हैं। ये इसका सही मिलान है। अगला है आंखों देखा पाकिस्तान, ये यात्रा वृत्तांत जो है किसका है? तो इसके लेखक है कमलेश्वर जी। अगला प्रश्न यहाँ पे उपन्यासों को उनके उपन्यासकारों के साथ जो है मिलान करना है। तो देखिए अमृतलाल नागर, बूंद और समुद्र। तो यहाँ पे मंजूर एहतिशाम इनकी जो रचना है वो है सूखा बरगद, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्णा सोबती समय सरगम। इसका सही मिलान है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, एक फूल की चाह। तो ये कविता जो है किसकी है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। एक फूल की चाह ये जो है सिया राम शरण गुप्त जी की रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है सीढ़ियों पर धूप में, ये काव्य संग्रह किसका है? तो ये रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको पंक्तियों को उनके रचनाकारों से मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है कविता में कही गई बात चित्र रूप में हमारे सामने आनी चाहिए, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, तो ये बालकृष्ण भट्ट जी का है। अगला है आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, तो ये कथन जो है सरदार पूरन सिंह का है, उनके निबंध आचरण की सभ्यता से। तो इसका 5 जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे फिर मिलान का है। तो यहाँ पे तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र जी का है। भारतीय संस्कृति के स्वर ये महादेवी वर्मा जी का है। लिखी कागद कोरे अगे जी का है। साहित्य और संस्कृति रामविलास शर्मा जी का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे अकाल में सारस केदारनाथ सिंह जी का है, सही है। आलोचना का आकाश मधुरेश का है, ये भी सही है। चुका भी नहीं हूँ मैं शमशेर बहादुर सिंह का, ये भी सही है। इन दिनों अशोक वाजपेयी जी का है, ये गलत है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे तार सप्तक के कवियों की बात जो है की है, तो यहाँ पे ये प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है। तो देखिए रघुवीर सहाय जो है वो तार सप्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? एक कहानी यह भी आत्मकथा है, सही है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है, ये भी सही है। स्मृति में रहे वे संस्मरण है, ये भी सही है। माटी की मूर्ति जीवनी नहीं है, ये जीवनी नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे इससे आगे ये यहाँ तक जो आपके प्रश्न थे वो आपके हिंदी साहित्य से संबंधित थे। आगे जो आपका प्रश्न था 66 से लेके 70 तक, ये आपका कथन वाला प्रश्न था। यहाँ पे आपको काव्य जो गद्यांश दिया था और गद्यांश का आपको उत्तर बताना था। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी हल करके बता देती हूँ। तो सबसे पहला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आदि कवि वाल्मीकि की वाणी सौंदर्य के उद्घाटन महोत्सव का दिव्य संगीत है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से लोक धर्म का सौंदर्य है, तो इसका सही उत्तर है कटुता और मधुरता का सामंजस्य।
अगला है गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका बी केवल सरसता और मृदुता के बीच तालमेल सामंजस्य कहलाता है, ये इसका सही उत्तर है। अगला है आदि कवि व्यास ने अपने जय काव्य में किसका सौंदर्य प्रत्यक्ष किया था। तो इसका सही उत्तर है अधर्म के पराभव और धर्म की जय का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विरुद्धों का सामंजस्य नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है रहस्य में भी आध्यात्मिकता। ये थे 70 प्रश्न जो कि हिंदी विषय से पूछे गए थे। इसके अलावा यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश का आपका सिलेबस है, देखिए इसमें 70 प्रश्न आपके विषय से संबंधित होते हैं। इसके अलावा 14 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्ट हिंदी जो भी लैंग्वेज होगी आपकी, उसे अगर हिंदी लैंग्वेज है, देखिए अन्य विषयों में तो 7 क्वेश्चन हिंदी से और 7 क्वेश्चन इंग्लिश से आ रहे हैं, लेकिन हिंदी अभ्यर्थियों के लिए 14 क्वेश्चन हिंदी विषय से हैं। तो यहाँ पे और बाकी जो 14 क्वेश्चन होंगे वो जीके से होंगे। तो चलिए इन बाकी के जो 14 प्रश्न जो व्याकरण या लैंग्वेज से संबंधित है उन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न है उच्चारण स्थल की दृष्टि से श किस प्रकार की ध्वनि है। तो श जो है तालव्य ध्वनि है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें सर्वनाम का उपयोग संज्ञा के स्थान में नहीं होता है, तो ये कथन जो है गलत है, बाकी सारे कथन सही है। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ये भी कथन सही है। अगला है संज्ञा के जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक उपभेद संस्कृत व्याकरण में नहीं है, तो ये तीनों कथन सही है, ये कथन सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे आपको भाववाचक संज्ञा जो है नहीं है उनको बताना था। तो प्रकृति जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए यहाँ पे लंबाई, चितराई और वजन ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। अगला है निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। तो यहाँ पे विद्यागृह तत्पुरुष समास ये सही है। दूध भात द्वंद्व समास ये भी सही है। पश्चिमोत्तर बहुव्रीहि समास ये भी सही है, लेकिन प्रतिदिन द्विगु समास नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों के वर्गीकरण का आधार नहीं है। तो इसका सही उत्तर है व्याख्या। अगला है अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत युग्म जो है चुनिए। तो नीरज वारिद ये इसका सही उत्तर है। अगला है ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है आवश्यकता अधिक लेकिन मिलना बहुत कम। अगला प्रश्न है जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। तो इस पंक्ति में जो अलंकार है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है श्लेष अलंकार। अगला है निम्नलिखित में से असंगत युग्म चुनिए। तो यहाँ पे आविर्भाव विभाव ये असंगत है। तो देखिए अवनति उन्नति ये विलोम शब्द है। अतरंग बहिरंग ये भी विलोम शब्द है। अक्षम का सक्षम ये भी विलोम शब्द है, लेकिन ये इसका आविर्भाव का विभाव जो है विलोम नहीं होगा, तो ये असंगत है। अगला है उंगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है किसी के इशारे पर चलना। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पे अंगुष्ठ तत्सम है, अक्षी तत्सम है, आशीष तत्सम है, लेकिन पंख जो है तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। तो यहाँ आपको असंगत युग्म देखना है। तो कर का मन का डारिके मन का फेर यमक अलंकार सही है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय अनुप्रास अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार है, ये भी सही है, लेकिन तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के ये श्लेष अलंकार नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से
असंगत युग्म जो है आपको निकालना है। तो यहाँ पे निसंदेह जो है वो व्यंजन संधि नहीं है, तो ये असंगत है, बाकी सारे इसके संगत है, तो ऑप्शन सी इसका सही था। अगला है, यहाँ पे आपके हिंदी विषय का जो लैंग्वेज विषय था उसके प्रश्न खत्म हो जाते हैं और यहाँ से जीके के प्रश्न आपके शुरू हो जाते हैं 85 से। चलिए जीके के प्रश्नों को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न जो है इसमें पूछे गए थे। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश का निम्न में कौन सा दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर है? तो इसका सही उत्तर है तलांग दर्रा। अगला है, हिमाचल प्रदेश के कोली समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर है पूर्वज पूजा का होना। अगला है, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 में भूमि सुधारों के लिए कितनी राशि की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है 20.79 करोड़। अगला है, प्रारंभिक वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लागू की जा चुकी है? तो इसका सही उत्तर है 8। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या थी? तो इसका सही उत्तर है सिरमौर में। अगला है, निम्न में से किस महिला ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका सही उत्तर है चंद्रेश कुमारी ने। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के शहर मनाली के पड़ोस में हिडिंबा देवी के मंदिर की संरचना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर है 1553 में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में चीफ कमिश्नरों के कार्यालय की कालावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है 1958 से 1952। अगला है, वर्ष 2019-20 की में भारत की आयात प्राकृतिक गैस ऊर्जा पर निर्भरता के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो इसका सही उत्तर है 53%। अगला है, देश के पर्यावरण संरक्षण के लिए निम्न में से किसने प्लेंटोलॉजी नामक कंपनी प्रारंभ की? तो इसका सही उत्तर है राधिका आनंद ने। अगला है, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स 2022 में निम्न में से कौन सा देश प्रेस की स्वतंत्रता में भारत से बेहतर है? तो इसका सही उत्तर है नेपाल। अगला है, निम्न में से कौन सी टीम वर्ष 2022 की इंडियन प्रीमियर लीग IPL में विजयी बनी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुजरात टाइम्स। अगला है, निम्न में से किस महाद्वीप में विश्व के सबसे कम प्रतिशत लैंडफॉर्म्स हैं? तो इसका सही उत्तर है यूरोप में। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला की पहचान निम्न में से कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गैचर्ड एडर। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में मंगला बंदरगाह है? तो मंगला बंदरगाह जो है वो बांग्लादेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो ये जो है न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया था। तो ये थे 100 प्रश्न जो कि हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछे गए थे हिंदी विषय में, और ये इसका उत्तर भी है और इसके साथ ही इसकी उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है जो आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। और चैनल अगर अच्छा लगता हो, वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।